सी के नियर आसपास इसको रिपोर्ट किया गया था। सबसे पहली बार जो पेशेंट था वो भूमध्य सागर के पास आसपास रिपोर्ट किया गया था, इसलिए वहाँ के लोगों ने, डॉक्टर ने कहा कि भाई यहाँ जैसे मान लेते हैं कि अभी कोरोना की बात आ रही है, चल रही है, तो कहते हैं कोरोना कहाँ से हुआ है, तो चाइना, सब लोग बोलते हैं कि चाइना से उत्पत्ति है और प्रमाण भी इसके मिले हैं बहुत जगह पर। तो वुहान शहर का काफ़ी नाम उसमें आया था और चाइना से। तो ऐसे ही पहला जो थैलेसीमिया का केस आया था वो भूमध्य सागर के निकट ऐसे लोग मिले थे जिनमें ये प्रॉब्लम देखी गई थी। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था, सबसे पहले इसका नाम रख दिया गया था मेडिटेरियन एनीमिया रख दिया गया था। इस बीमारी का नाम पहले क्या था? मेडिटेरियन एनीमिया था। ठीक, मेडिटेरियन एनीमिया नाम रखा गया था। और ये जो एनीमिया है, तो इस एनीमिया को एक बार सिविल में क्वेश्चन पूछा गया कि इस एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम, कूली साहब ने देखा हुआ है, बहुत सारा काम किया है, तो उनके रिगार्ड में ये रखा गया कूलीज एनीमिया। क्या रख दिया गया नाम? कूलीज एनीमिया रख दिया गया है। अब एक मेडिटेरियन एनीमिया बोल रहा है, एक कूलीज एनीमिया बोल रहा है, तो बहुत सारे एक ही बीमारी के दो दो नाम आ रहे हैं और सब अलग अलग बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वेल रिकग्नाइज और सबसे बड़ी जो संस्था है, जो स्वास्थ्य संगठन कहलाती है, WHO कहलाता है, तो WHO के द्वारा इसका एक नया नाम दिया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया इसका नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया क्या? थैलासीमिया बोल दिया गया। थैलासीमिया इसे कहा गया। तो नया नाम क्या है इसका? थैलासीमिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सिविल में पूछा गया मेडिटेरियन एनीमिया क्या होता है? ये थैलासीमिया है। कूलीज एनीमिया क्या है? ये थैलासीमिया ही है। तो तीनों नाम इसके क्या है? थैलासीमिया। अब थैलासीमिया है का मतलब एनीमिया, अब यहाँ से ये वर्ड देख लीजिए, एनीमिया वर्ड आ रहा है, तो एनीमिया का मतलब कि ब्लड से रिलेटेड है। और हमने बताया था एनीमिया का मतलब होता क्या है, एना प्लस ईमिया, ये दो वर्ड है। एना का मतलब होता है लेस, कम, ईमिया का मतलब होता है इन ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में क्या कम हो गया? आरबीसी। अब आरबीसी कम हो गया, तो आरबीसी के अंदर होता क्या है? ये आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका मतलब अगर आरबीसी कम हो गया, लेस हो गया, तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया, आरबीसी कम हो गई, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लाना। जब ऑक्सीजन लाएंगे तो क्या हो? बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन आएगा, रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या काम करेगा? ग्लूकोज का संवहन करवाएगा, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेगा, ग्लूकोज का कंबशन करवाएगा, जिसकी वजह से ऊर्जा खूब मिलेगी। ठीक, और फिर आप एक्टिव रहेंगे। तो एनीमिया, जो एनीमिया है, ये क्या हुआ कि ब्लड में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है। थैलासीमिया कैसी बीमारी हो गई? एक आनुवंशिक बीमारी हो गई। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा था कि जो हीमोग्लोबिन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑक्सीजन को पकड़ के लाती है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने लाते हैं अणु को? 4। हमने ऐसे करके डायग्राम दिखाया था, और एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। हमने कहा ये फेरस है, +2, सब जगह +2 +2 +2, और सब जगह क्या था? एक एक ऑक्सीजन पकड़ के ला रहा था। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, आप बोलेंगे 4। कितना करेगा? 4 करेगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है? ट्रांसपोर्ट का मतलब संवहन करती है, एक स्थान से दूसरी जगह इसको पहुंचाती है। तो आप बोलेंगे 1.34 ml ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करती। ये बहुत पेट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, एक ये क्वेश्चन आता है वर्क से। ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन का मतलब ऑक्सीजन को पकड़ के लाना। अब ऑक्सीजन जब लाएगा तो ऑक्सीजन करते क्या है, क्या काम उनका होता है ऑक्सीजन का? तो आपको मालूम है
कि जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। जब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में क्या होगा, ग्लूकोज है, क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ये फार्मूला होता है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज को माइटोकांड्रिया में ले जाते हैं, माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज आएगा और ग्लूकोज पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, और जैसे ऑक्सीजन लगेगा तो ग्लूकोज क्या कर जाएगा, जलने लगेगा, और जल कर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एक चीज और बनाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, डेल्टा ई, मतलब इसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा लिबरेट होने लगी, बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, बहुत सारी क्या होगी, ऊर्जा बहने लगती है, निकलने लगती है, और ये क्या है, माइटो, यहां लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर क्या होगी, ऊर्जा बहुत सारी क्या हो रही, बन रही है। अब ऊर्जा बन रही तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, ये सारी ऊर्जा को ट्रैप कर दिया जाएगा, ये जितनी ऊर्जा निकल रही है इस सारी ऊर्जा को क्या करेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में रख लेंगे, क्या कर लेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में, बॉन्ड एनर्जी बना लेंगे, या एनर्जी बॉन्ड, एनर्जी बॉन्ड बना लेंगे, यानी ऊर्जा के बंधन या ऊर्जा बंद बना लेंगे। जब ऊर्जा बंद बना लेंगे तो हो सकता है कि कुछ कम ऊर्जा बॉन्ड हो, जैसे आप लोग बॉन्ड कराते हैं जब आपके पास पैसा, जैसे ऊर्जा का मतलब पैसा, मनी, आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में लेंगे, है ना, आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करा देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा कि अब हो सकता है कोई 1 करोड़ का बॉन्ड कराता है, कोई 1 लाख का कराता है, कोई हो सकता है 50,000 का करा रहा हो। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में रख लेंगे। और बॉन्ड क्या होते हैं, आपसे पूछा जाता है 3 बॉन्ड, आप सबसे ज़्यादा फेमस नाम सुना होगा, ATP, ADP, AMP, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। तो ए का मतलब होता है एडेनोसिन, ए का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन, और पी का मतलब होता है फॉस्फेट, पी का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट। और जो बीच में मिड में लिखे जाते हैं ये नंबर्स हैं, एम का मतलब मोनो, डी का मतलब डाई, और टी का मतलब ट्राई। तो अब इसका मतलब क्या होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह से इनका नामकरण कर लेंगे। अब क्या होता है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि एडेनोसिन, यहां पर देखते हैं, अगर एडेनोसिन है, इससे अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए 2200 कैलोरी, कितना, 2200 कैलोरी ऊर्जा जो होती है इसमें ट्रैप हो जाती है। यानी कि एडेनोसिन से अगर फॉस्फेट, एक फॉस्फेट अगर कनेक्ट होता है तो उसमें 2200 कैलोरी ऊर्जा बंध जाती है। 2200 कैलोरी अगर ऊर्जा है तो इसको किलो कैलोरी में अगर चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, किलो कैलोरी में करना है तो भाई 2200 है तो इसको 2.2 किलो कैल कर सकते हैं, यानी कैलोरी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 2200 को कितना, जैसे 1000 ml को आप क्या बोलते हैं, 1 लीटर, ठीक, 2 अगर लीटर है तो 2000 ml, तो वैसे क्या है 2000 का मतलब 2 किलो हो गया और 200 ये हो गया पॉइंट में, ठीक है। अगर इसमें एक और बॉन्ड लगा दिया जाए, एक बॉन्ड अगर फॉस्फेट का और लग जाए तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, एक में मतलब 2200, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2200 कैलोरी एनर्जी हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब 2 हो गए, अगर फिर देखा जाए यहां पर एक बॉन्ड और लगा लिया जाए फॉस्फेट का तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 2200 कैलोरी। तो अगर हम देखें, अगर एक बॉन्ड लगा रहे हैं तो अगर इसको केवल कंसीडर करें, इस चीज को अगर देखें, एक एडेनोसिन के साथ बॉन्ड देख रहे हैं तो एक अगर देख रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, AMP कहेंगे। आपसे सवाल आता है कि एक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP में कितनी ऊर्जा होगी, तो आप क्या बताएंगे, 2200 कैलोरी ऊर्जा होती है, और या फिर 2.2
किलो कैलोरी बोलेंगे। अगर मान लेते हैं ये ऐसे पूछ ले कि एक एडेनोसिन अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा है, अब हम इसको दूसरे कलर से बना देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अगर हम इसी को ऐसे कर दें, ऐसे ये कर दें, अब यहां पर एडेनोसिन एक है लेकिन फॉस्फेट कितना हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये फॉस्फेट हो गया, तो 2 फॉस्फेट हो गए, तो एक पर 2200 तो दूसरे पे कितना हो गया 2200 कैलोरी हो गया। ठीक है, तो 22 कितना हो गया। अगर हम इसको देखें तो इसे क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ADP। क्या कह सकते हैं इसे, ADP, यानी एडेनोसिन डाई फॉस्फेट कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, एडेनोसिन 2 फॉस्फेट है तो डाई फॉस्फेट कहेंगे, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है, ओके। अगर और ADP में कितनी ऊर्जा होगी, अगर ADP को हम देखें तो कितनी ऊर्जा होगी, आप बोलेंगे 2200 ये कितना हो गया, जोड़ लो 4400 कैलोरी। अगर इसको किलो कैलोरी में चेंज करना तो 4.4 किलो कैलोरी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत एकदम इजी है। और अगर हम एडेनोसिन के साथ तीनों बॉन्ड अगर जोड़ दें, यानी कि एडेनोसिन के साथ एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट भी जोड़ दिया जाए, ये पूरा होल ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे होल कर दिया, तो यहाँ 2200 कैलोरी, यहाँ 2200 कैलोरी, यहाँ 2200 कैलोरी। और इसको बोलेंगे क्या, जब 3 आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ATP बोलेंगे। जब ATP बोलेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2200 प्लस 2200 और फिर 2200 कैलोरी ऊर्जा। तो इसका मतलब इसको जब ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6, यानी कि 6600 ये कैलोरी में आई। लेकिन इसको किलो कैलोरी में अगर चेंज करना हो तो क्या बोलेंगे, 6.6 किलो कैलोरी। कभी कभी समटाइम आप लोग ये देख लेते हैं 6.7 कैलोरी भी लिख के आ जाता है किलो कैलोरी, लेकिन एग्जैक्ट आप यहां पर फोकस करेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सवाल आता है एक ATP में, यहां पर देखिए एक ATP में अगर एक AMP में पूछा जाए कि एक AMP में कितनी ऊर्जा निकलती, तो आप क्या बोलेंगे, 2200 कैलोरी या फिर 2.2 किलो कैलोरी। अगर एक ADP पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे, 4400 कैलोरी या फिर 4.4 किलो कैलोरी। अगर एक ATP में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 6600 कैलोरी या फिर 6.6 किलो कैलोरी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बोलेंगे कि इनको एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। तो AMP, ADP, ATP ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम कहेंगे कि जो एनर्जी बॉन्ड है ये कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रहे हैं, ऊर्जा कहाँ बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बोला जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया कहते क्या है, तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पावर बन रही ना, ऊर्जा बन रही, शक्ति बोल रही, तो इसे बोले पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये कोशिका का क्या है, ऊर्जा ग्रह है। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह। ये कोशिका का ऊर्जा ग्रह है कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रही है, ऊर्जा को बॉन्ड भी बन रहे हैं। बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जैसे ATP वगैरह ये सब क्या है, बॉन्ड है, ATP वगैरह। तो ATP को हम क्या कह सकते हैं, ATP को हम बोलेंगे एनर्जी कॉइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी कॉइन्स, यानी कि ATP, ADP ये सब हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, तो फेमस है ATP को हम एनर्जी कॉइन्स भी कहते हैं, ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। ठीक है, इसे ऊर्जा के सिक्के कहते हैं। तो ऊर्जा के सिक्के ये ATP, ADP या AMP ये सब बन रहा है, और एक बॉन्ड से कितनी ऊर्जा निकलेगी कैलकुलेशन हमने बता दिया आपको, कहां पर ये बनेगा ये बता दिया। ठीक है, और ग्लूकोज, अब हम अपने टॉपिक फिर से आ रहे हैं वहीं पर। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कंबस्ट होगा, ऑक्सीकृत होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, वाटर होगा नीचे बैठ जाएगा, और एनर्जी होगी वो लिबरेट करेगी, कुछ लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में,
और कुछ बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं, ये बात करते हैं एनीमिया पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थैलासीमिया पे, एनीमिया पे आए थे। तो एनीमिया में क्या हुआ कि अगर कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या आरबीसी की कमी हो गई, एनीमिया बोल रहे हैं। अब ये थैलासीमिया है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या होगा, जो लक्षण होंगे, अब इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, अब हमने कहा कि जैसे ग्लूकोज है तो उससे एनर्जी, जो भी कुछ खाएंगे। अब जैसे मान लेते हैं एनीमिया के क्या लक्षण होंगे, देखते हैं एनीमिया में क्या होता है, थैलासीमिया में क्या होगा, क्या लक्षण होंगे। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए कैसे हम देखेंगे, कैसे याद करेंगे। आपको कुछ रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, आपको टेक्निक समझनी कि कैसे इनके सिम्टम्स निकाले जाते हैं, कैसे डॉक्टर लोग समझ जाते हैं क्या है। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि ब्लड की कमी हो गई शरीर में, रक्त की कमी है, जिसको एनीमिया डॉक्टर लिख रहा है, एनीमिया कह रहा है कि एनीमिया है। हम थैलेसीमिया अभी बाद में अटैच करेंगे, पहले एनीमिया समझ लेते हैं क्या होता है। अब आप रोजाना डेली क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इनटेक प्रॉपर फूड, खाना आप प्रॉपर ले रहे हैं। ठीक है, आप खाना तो सही से ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, एकदम सही से खाना खा पी रहे हैं, लेकिन खाना खा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में एनीमिया का है, तो इसका मतलब आपके शरीर में खून की कमी है। अब खून की कमी तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होगी। इससे कोई मतलब नहीं, खाना खाइए आराम से, लेकिन इसमें क्या है, लेस आरबीसी होगी। आरबीसी क्या होगी, एनीमिया का मतलब आरबीसी की कमी, लेस आरबीसी। अब अगर आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हम क्या लिख देंगे, लेस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फिर कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को लाने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ज्यादा या कम, कम हो जाएगी। ये भी लेस हो गया, ऑक्सीजन भी लेस हो गया। जब ऑक्सीजन लेस हो जाएगा तो ग्लूकोज तो आपके पास मैक्सिमम है, खाना तो खा रहे हैं, है ना, ग्लूकोज तो आपके पास ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो ग्लूकोज मैक्सिमम है, बट ऑक्सीजन की क्या है, डिफिशियंसी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इसका जो कंबशन हो रहा है, कंबशन जो हो रहा है यानी दहन हो रहा है, वो क्या होगा, लेस होगा, यानी कम से कम ऊर्जा बनेगी। एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, एनर्जी लेस होगी। ऊर्जा प्रोडक्शन क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा, ऊर्जा का जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा एनर्जी लेस हो जाएगी, तो आपसे कुछ कहा जाएगा, भाई कोई काम करने में मन होगा आपका। अगर ऊर्जा नहीं बन रही तो आप वॉकिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक से चल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, सारी चीज में एनर्जी खर्च होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका जो मूवमेंट होगा, एक्टिविटी होगी, जो एक्टिविटी होगी वो सब क्या हो जाएगी, सारी एक्टिविटी, एक नहीं कई सारी एक्टिविटीज जो होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। आप एकदम चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे, और क्या हो जाएगा, एक्टिविटी जैसे घूमना, टहलना, हंसना, बोलना, बात करना, मतलब जितना भी अच्छे अच्छे वर्क हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, सब रिड्यूस हो जाएंगे, सब कम हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, अब हम इसको जोड़ते हैं कि ये थैलासीमिया से एनीमिया के ये सारे लक्षण होंगे। तो अगर आपसे कोई कह देगा कि भाई हीमोग्लोबिन की वजह से क्या रेड कलर आ रहा था, तो जब शरीर में जब हीमोग्लोबिन नहीं है और आरबीसी नहीं है तो आपका जो कलर कैसे हो जाएगा, स्किन का कलर कैसे हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। भाई अगर आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन फिर नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आ रहा था वो नहीं होगा, तो स्किन कलर कैसे होगा, पेल येलो, यानी कि हल्का सा पीला जैसे होने लगेगा, स्किन पीली पीली होने। तो आप कहते हैं ना कि एनीमिया हो गया, हल्का पीलापन आ रहा है, लालपन नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा सिम्टम क्या है कि अगर ये स्किन पीली पीली आ रही है, ठीक है, एनीमिक लक्षण है,
दूसरी बात ऊर्जा बन नहीं रही है और मन नहीं लग रहा काम करने में। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई ये काम कर लीजिए, आप उसमें क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं आप, चिड़चिड़ापन आपको आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, इरिटेटिंग कह सकते हैं, इरिटेटिंग नेचर हो जाएगा आपका। नेचर जो होगा वो प्रकृति कैसी हो जाएगी, आप प्रवृत्ति कैसे रखेंगे, आप बहुत इरिटेटिंग हो जाएंगे, यानी चिड़चिड़ापन आ जाए। तो एनीमिक में क्या होता है कि स्किन का पीला पड़ जाना होता है और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, ठीक है, खून की कमी हो जाना, ग्लूकोज की जो ग्लूकोज की तो कमी नहीं होगी क्योंकि आप खाना पीना तो ले ही रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की कमी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आरबीसी कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, ठीक है। अब इतने लक्षण, कोई भी एनीमिया होगा तो इतने लक्षण ये होंगे आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये इसी तरीके से याद कर लीजिए। अब थैलासीमिया की बात करते हैं तो थैलासीमिया में क्या होता है कि इसमें दो लक्षण आ जाते हैं। एक होता है हिपैटोमीगैली आ जाता है। क्या आ जाता है, हिपैटोमीगैली सिम्टम दिखता है। दूसरा क्या होता है, स्प्लीनोमीगैली आ जाता है। अभी दोनों टर्म बताते हैं। स्प्लीनोमीगैली भी इसमें आता है। ये बड़े कॉमन टर्म है। तो हिपैटो का मतलब होता है लीवर। अगर हिपैटो लिखा है तो हिपैटो का मतलब क्या होता है, लीवर, यकृत बोलते हैं इसे। और मिगैली अगर कहीं लिख दे डॉक्टर तो मिगैली का मतलब होता है इनलार्जमेंट। क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है। इनलार्जमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना। क्या होता है, बढ़ जाना। तो लीवर का बढ़ जाना, यकृत का बढ़ जाना हिपैटोमीगैली कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है क्या होता है, स्प्लीनो। तो स्प्लीनो का मतलब क्या होगा, स्प्लीन, स्प्लीन का मतलब तिल्ली, नाम सुनोगा तिल्ली, या इसे बोलते हैं प्लीहा। तो और मिगैली तो आपने देख ही लिया है, इनलार्जमेंट। तो स्प्लीन का बढ़ जाना और लीवर का बढ़ जाना, इसके दोनों खास सिम्टम्स होते हैं इसके थैलासीमिया में, ठीक है। अब क्यों बढ़ता है, देखो भाई, इसमें जो आरबीसी है तो आरबीसी का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, डिस्टॉर्टेड शेप। आरबीसी की जो आकृति है वो आपने देखा, नॉर्मल जो देखा होगा, तो नॉर्मल कैसी होती है, ह्यूमन बीइंग में बाई कॉनकेव होती है, नॉर्मल शेप है, नॉर्मल ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर थैलासीमिया हो जाए तो उसकी शेप क्या होगा, बिगड़ जाता है। जब शेप बिगड़ जाएगा तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाती है। जब कैरिंग कैपेसिटी गड़बड़ हो जाएगी तो समझ लीजिए कि ऑक्सीजन को लाने की क्षमता उसकी खो जाएगी। जब खो जाएगी तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं, जब इफेक्टिव हो गए तो ये ऐसी आरबीसी कैसी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जब कोई काम की नहीं है तो उसको क्या हो जाए, जब बेकार हो जाता है तो उसको उठाकर स्प्लीन क्या करती है, खा लेती है। तो अब एक ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही आरबीसी है तो उसको खा के बैठ गए, लाखों की संख्या में होता है। हमने बताया था पहले लेक्चर में कि आरबीसी प्रति घन मिलीमीटर में 40 से लेकर 60 लाख होती है। यानी 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर गहरा अगर कोई क्यूब लेते हैं, घन जैसा कोई आकृति लेते हैं, तो उसमें क्या होता है 40 से लेकर 60 लाख आरबीसी पाई जाती है। तो इसका मतलब बहुत छोटी होती हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो अब जब लाखों की संख्या में आरबीसी को खाना पड़ेगा, उनको बार बार दफन करना, क्योंकि स्प्लीन ये सारी जितनी डेड हैं, टूटी फूटी हैं, ये सारी टूटी फूटी आरबीसी जितनी भी डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, बेकार हो जाए, डेड हो जाए आरबीसी, इन सारी आरबीसी को क्या होता है, स्प्लीन क्या करता है, इनको सबको एडजस्ट कर लेता है, इनको सबको मार के दफन कर देता है। इसलिए स्प्लीन को कहते क्या है, स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये आरबीसी का, ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं,
स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। कितनी बार क्वेश्चन आया है सिविल में कि स्प्लीन को क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। क्योंकि जितनी भी डिफेक्टिव, बेकार, डेड जितनी भी आरबीसी होती हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर उनको बरीड कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। या स्प्लीन कहें तो एक फॉर्म में स्प्लीन इनको क्या कर लेती है, फैगोसिटाइज कर लेती है, खा लेती है। ठीक है, तो अब एक होगा तो उससे क्या होगा कि स्प्लीन अपने नॉर्मल काम में, लेकिन बहुत सारी पूरी क्या हो जाएगी, आरबीसी बेकार आ रही, तो इन डिफेक्टिव आरबीसी को क्या करेगा, ये स्प्लीन खाने लगेगा। तो स्प्लीन की जो क्या होगी, ये तिल्ली जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब तिल्ली बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे स्प्लीनोमेगाली हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली, तिल्ली बढ़ जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आरबीसी, आपने देखा कि आरबीसी के अंदर क्या था, बहुत सारी चीजें हैं। आरबीसी को जब देखेंगे तो आरबीसी के अंदर क्या था, आयरन एटम पाया जा रहा था। ठीक है, जब आयरन पाया जा रहा है तो आयरन की क्या होगा, ये आयरन क्या होगा, ये खुलेगा। भाई पूरा क्या है, आरबीसी किसका बना है, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, यही तो है, बाकी कुछ तो नहीं है। तो जब जैसे इसको तोड़ा जाएगा, कहीं पर खाया पिया जा रहा है, स्प्लीन के द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है, तो क्या चीज, आयरन खा सकता है, सेल आयरन खा सकता है, नहीं खाएगी। ये क्या है, एक्चुअली मेटल है। तो मेटल है तो मेटल क्या होगा, ब्लड में, ऑर्गन में, ब्लड में फ्री हो जाएगा। तो जब ब्लड में फ्री हो जाएगा तो आयरन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। जब आयरन की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, आयरन यानी मेटल, ये लोह तत्व की अधिकता होने लगेगी, तो आयरन की वजह से क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि लोह तत्व की अधिकता की वजह से विषाक्तता आ जाएगी। विषाक्तता आ जाएगी तो हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी पॉइजन के लिए, या शरीर के अंदर पॉइजन बने या शरीर के बाहर से आप कोई पॉइजन ले रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी उसको, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको या फिर टॉक्सिक नेचर को हटाने के लिए, बदलने के लिए हमारे शरीर में जो ऑर्गन होता है उसे कहते हैं हिपैटो, मतलब लीवर कहते हैं। यकृत जो होता है वो हमारे शरीर में ऐसा एक ऑर्गन है जो बहुत सारी जो उल्टी सीधी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं, या जो हमारे खाने के दौरान या डाइजेशन के दौरान या बहुत सारी क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट के रूप में बनता है या विषाक्त पदार्थों के रूप में बनता है, उसको न्यूट्रल, उदासीन करने का काम लीवर ही करता है। तो जब आयरन की अधिकता होने लगी तो आयरन टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में, मतलब जो भी जिसको थैलासीमिया उसके शरीर में आयरन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जब ये टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इसको कम करने के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा, लीवर। जब लीवर करेगा तो बहुत सारा आयरन, भाई एक आरबीसी नहीं है, लाखों आरबीसी टूट रही हैं, तो लाखों, और एक आरबीसी में 4 आयरन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, एटम निकल रहे हैं, तो ये एटम की संख्या बहुत होगी। तो इनको आयरन की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए लीवर धीरे धीरे अपने, भाई काम बढ़ रहा है तो इसलिए वो अपने आप को साइज को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो ये हिपैटोमेगाली कहलाएगा और दूसरा स्प्लीनोमेगाली कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर एक चीज ये आता है कि आयरन की क्वांटिटी अगर ज्यादा बढ़ जाती है, आयरन ज्यादा बढ़ने लगता है, तो ये क्या कहता है, आयरन कहां पर असर डालेगा, कार्डियक पर पड़ेगा। आयरन का इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, कार्डियक पे आएगा। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट पर, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम करेगा। थैलासीमिया में हार्ट की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, आयरन की अधिकता की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी आएगी। और दूसरी चीज क्या होता है कि इनके जो, इसका एक सिम्टम्स और भी थैलासीमिया में है कि इनके जो हैंड होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अभी हमने बताया पेल स्किन होगी, पेल येलो कलर की, तो पेल येलो कलर की तो स्किन रहेगी, और ठीक है, पूरे ही शरीर में इनका जो कलर है वो हल्का पीला रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये एनीमिया के लक्षण भी हो गया। उसी में हमने 2-3 बढ़ा दिए, एक हमने कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ा दी है, हिपैटोमेगाली बढ़ा दी, स्प्लीनोमेगाली बढ़ा दी है, और दूसरी चीज क्या थी, आयरन टॉक्सिसिटी इसमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब इनको और भी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कमी को पूरी करने के लिए ये क्या करेंगे, रैपिड सांस लेते हैं, मतलब ये बहुत तेजी से सांस लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, तो ऑक्सीजन को पूरी कमी करने के लिए ये रैपिड रेस्पिरेशन भी करते हैं।
तो ये पूरा क्या था, थैलासीमिया के बारे में। तो थैलासीमिया समझ में आया आपको कि थैलासीमिया का